करे कराए आपे प्रभु, और जैसा बीजे सो काटे। एक दिन गुरुजी के पास चड्डे जाति के दटू, भानु, निहालू और तीर्था आए और प्रार्थना की कि महाराज, आप जी के वचनों की हमें समझ नहीं आती। एक जगह आप जी ने लिखा है कि करे कराए आप प्रभु, सब कुछ तिसी हाथ। दूसरी जगह आप जी ने लिखा है कि जैसा बीजे सो लुने, करम इह खेत। गुरुजी ने कहा, भाई, जिस प्रकार रोगी को उसका रोग देखकर बुद्धिमान वैद्य दवाई देता है, इसी तरह ही सिख की रहनी बहनी और जीवन व्यवहार को देखकर उसको उपदेश दिया जाता है। जैसे कि जो दुनियादारी के कामों में लगा हुआ कर्म करता है, उसको अच्छे कर्मों की प्रेरणा के लिए जैसे बीजे सो लुने का अधिकारी समझकर यह उपदेश दिया जाता है। परंतु जो कुछ विचारशील होकर परमेश्वर की भक्ति करता है, उसको करे कराए आप प्रभु का उपदेश दिया जाता है। ऐसा न हो कि कहीं उसको अपनी करनी का गर्व न हो जाए। अतः गुरु उपदेश सिख की आध्यात्मिक अवस्था को ध्यान में रखकर ही दिया जाता है। इसमें सिख को भ्रम नहीं करना चाहिए। उसको अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। मन की शांति का साधन। एक दिन सुल्तानपुर के निवासी कालू, चाऊ, गोविंद, घीऊ, मूला, धारो, हेमा, छज्जू, निहाला, रामू, तुलसा, साई, दित्ता, आकुल, दामोदर, भागमल, भाना, बुद्धू, छींबा, भिखा और टोडा भाट मिलकर गुरु अर्जन देव जी के पास आए और प्रार्थना की कि महाराज, हम रोज़ प्रातःकाल उठकर स्नान करके गुरबाणी का पाठ करने के उपरांत अपनी कृत करते हैं, मन को सदा संयम में रखते हैं, परंतु हमारे मन को सदा कले ही लगी रहती है। कृपा करके हमें ऐसा उपदेश दो जिससे मन शांत रहे और कले समाप्त हो जाए। गुरु जी ने कहा, जब तक मन से रजोगुण और तमोगुण का त्याग न किया जाए, मन को शांति नहीं मिल सकती। सिखों ने पूछा कि महाराज, इन गुणों की परीक्षा किस प्रकार की जाए? तो गुरुजी ने कहा, हिंसा यानी कि जीव हत्या और क्रोध तमोगुण के गुण हैं। लोभ और अभिमानी यह रजोगुण के गुण हैं। रात का बासी खट्टा और चटपटा भोजन खाना, बहुत अधिक सोना, झूठ बोलना, पराई निंदा करनी, गंदा रहना, बुरी संगत करनी, यह सब तमोगुण की निशानियां हैं। अपना बड़प्पन चाहना, भड़कीले वस्त्र पहनने, मांस का सेवन करना आदि यह रजोगुण की निशानियां हैं। उज्जवल सफ़ेद वस्त्र पहनने, स्नान आदि में नियमित होना, चावल दाल आदि स्वच्छ भोजन खाना, थोड़ा सोना और थोड़ा खाना, यह शांति के गुणों की निशानी है। और सुनो, जो एक मन होकर कथा कीर्तन को सुने, वह पुरुष शांति के गुण वाला होता है। जिसका कभी मन टिके और कभी न टिके, उसको राजसी गुण वाला समझो। परंतु जिसका मन कभी टिके ही नहीं, शब्द वाणी की समझ भी कोई ना आए, तो उसको तामसी गुण वाला जानना चाहिए। इन शांति गुणों वाले लक्षणों का अगर आप ग्रहण कर लोगे, तो मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। चंदूलाल की लड़की का रिश्ता लौटाना। जहांगीर बादशाह के दीवान चंदूलाल ने अपनी लड़की के लिए कोई योग्य लड़का देखने के लिए पुरोहितों को कहा। पुरोहित पता करते कराते जब अमृतसर आ गए, तो उन्होंने गुरु घर का बहुत प्रभाव देखकर साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहिब जी को योग्य और सुंदर देखकर चंदू की लड़की का रिश्ता साहिबजादे को देना गुरु जी को कह दिया। और फिर जब यह बात दिल्ली जाकर चंदूलाल को बताई, तो उसने अहंकार से कहा, आप चौबारे की ईंट मोरी को लगा आए हो, अब शगन ले जाओ और दे आओ। यह बात जब दिल्ली के सिखों ने सुनी, तो चंदू आप ऊंचा ऊंचा चौबारा बना है और गुरु जी को मोरी के समान नीचे नीचे कहा है। तो उन्होंने शगन लेकर जाने वाले पुरोहितों से पहले ही एक सिख गुरु जी के पास अमृतसर भेजकर प्रार्थना की कि इस अहंकारी की लड़की का रिश्ता न लिया जाए। इसने गुरु घर को मोरी और अपने आप को चौबारा कहा है। तदुपरांत जब चंदूलाल के आदमी शगन लेकर आए,
तो गुरुजी ने रिश्ता लेने से इनकार कर दिया कि हमने उस अहंकारी से माथा नहीं लगाना। उसने गुरु घर को मोरी कहकर अपमान किया है। पुरोहित शगन लेकर वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने सारी बात चंदू को जा बतलाई। नारायण दास डल्ले निवासी ने लड़की का रिश्ता करना। यह सारी बात दिल्ली से रिश्ता आने वाली और लौटाने वाली जब सारी संगत के सामने हुई तो उस समय संगत में से ही डल्ले निवासी नारायण दास ने खड़े होकर प्रार्थना की कि महाराज साहिबजादे के लिए मैं अपनी लड़की का रिश्ता देता हूँ, आप स्वीकार करो, मैं गरीब आदमी हूँ। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय शगन ले लिया और दिन नियत करके बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। सुलही खाने चढ़कर आना। जिस समय पुरोहितों ने दिल्ली जाकर चंदूलाल को बताया कि गुरुजी ने रिश्ता लौटा दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। गुस्से में लाल पीला होकर उसने कहा कि मैं इसका बदला लेकर ही रहूँगा। तदुपरांत उसने सुलही खां अपने नाइब को भेजा कि गुरुजी को अमृतसर से निकालकर गुरु गद्दी उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद को दे आओ। इसका पता जब अमृतसर के सिखों को लगा तो उन्होंने गुरुजी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज चंदूलाल का भेजा हुआ सुलही खां चढ़कर आ रहा है। इसको या कोई चिट्ठी लिखकर या दो बुद्धिमान सिख भेजकर अथवा कोई और उपाय करके इससे मेल कर लेना चाहिए। अगर मेल नहीं करना तो अमृतसर छोड़कर किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए। सिखों की यह चिंताजनक बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि सद्गुरु रामदास जी पर निश्चय रखो, डरो नहीं, सुलही खां यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा। सुलही खां की मौत। सुलही खां दिल्ली से चढ़ाई करके आता हुआ रास्ते में पृथ्वीचंद के पास उसके गांव कोठा गुरु डेरा करके ठहर गया। पृथ्वीचंद जी ने उसकी बहुत सेवा की। दूसरे दिन अपने नए घर और गांव की रचना दिखाकर जब सुलही खां को उसके डेरे छोड़ने गया तो रास्ते में पृथ्वीचंद सुलही खां को भट्टा दिखाने के लिए ठहर गया। घोड़े पर चढ़ा हुआ सुलही खां जब भट्टे के पास खड़ा होकर भट्टा देख रहा था तो उसका घोड़ा डर कर भट्टे पर चढ़ गया। भट्टा आग से तपा हुआ था जिससे सुलही खां घोड़े सहित जलकर राख हो गया। जब इस घटना की खबर श्री अर्जन देव जी को हुई तो आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और मुसलमान क्योंकि आग में मुर्दे को जलाना नापाक यानी अपवित्र समझते हैं, इसलिए गुरुजी ने यहाँ होई मुआ नापाक शब्द प्रयुक्त किए हैं। खुसरो ने गुरुजी को मिलना। अपने पुत्र खुसरो से किसी बात से नाराज़ होकर जहांगीर बादशाह ने सारे देश को हुक्म दे दिया कि खुसरो से कोई भी मेल मिलाप न करे और न ही कोई इसको किसी प्रकार की सहायता दे। इस कारण खुसरो दिल्ली से दौड़कर काबल को जाता हुआ जब व्यास नदी का पतन गोइंदवाल से निकलकर तरन तारण आया तो उसको पता चला कि यहाँ गुरु नानक देव जी की गद्दी वाले गुरु ठहरे हुए हैं। गुरु जी के दर्शन करने के लिए खुसरा ने डेरा करके गुरु जी को अपनी सारी बात बताई और अपने बचाव के लिए आशीर्वाद मांगा। तदुपरांत एक रात यहाँ व्यतीत करके लाहौर को चला गया। इसका पता जब जहांगीर को लगा कि गुरु ने बागी पुत्र को आशीर्वाद दिया है तो उसने इस अवज्ञा का उत्तर लेने के लिए गुरु जी को लाहौर बुला भेजा। गुरु जी ने लाहौर जाना। बादशाह का संदेश पढ़कर गुरु जी ने अपना अंत समय आया समझकर अपने 10-11 साल के सुपुत्र श्री हरगोबिंद जी को गुरुत्व दे दिया और भाई बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी आदि बुद्धिमान सिखों को घर बाहर का काम सौंप दिया। इस प्रकार सारी देख रेख को सौंप कर और संगत को धैर्य देकर गुरुजी अपने साथ 5 सिखों यानी भाई जेठा, भाई पैड़ा, भाई बिधिया, लंगा और पिराड़ा को साथ लेकर लाहौर पहुंच गए और एक सिख जिसका नाम सधु था उसके घर जा ठहरे। जहांगीर का हुक्म। दूसरे दिन जब अपने 5 सिखों सहित गुरुजी जहांगीर के दरबार में गए तो उसने कहा, आपने मेरे बागी पुत्र को अपने पास रखकर रसद और आशीर्वाद दिया है।
इस कारण आपको 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। अगर जुर्माना नहीं दोगे तो आपको शाही दंड भुगतना पड़ेगा। चंदू की कैद में। जहांगीर ने जब गुरुजी को यह 2 लाख रुपए जुर्माने वाली बात कही तो गुरुजी को चुप देखकर चंदू ने कहा, जहांपना, मैं इनको अपने घर ले जाता हूँ और आपकी ओर से समझाऊंगा कि यह जुर्माना दे दें और आगे से अपने पास किसी चोर डकैत को ना रखे। यह बात कहकर चंदू गुरुजी को अपने साथ ले गया कि अपने महलों में जाकर गुरुजी और 5 सिख साथियों को ड्योढ़ी में और गुरुजी को ड्योढ़ी के अंदर कैद कर लिया। समय पाकर चंदू ने गुरुजी को अकेले बुलाकर कहा कि अगर अब भी अपने लड़के के लिए मेरी लड़की का रिश्ता ले लो और अपने ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिख दो तो मैं बादशाह से जुर्माना माफ़ करवा दूंगा और आगे से कोई पूछताछ भी नहीं होगी। गुरुजी ने कहा, दीवान साहब, रिश्ते की बाबत जो हमारे सिखों ने फैसला किया है हम उस पर पाबंद हैं। हमारे सिखों को आपका रिश्ता स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, आपने मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखने के लिए कही है, यह भी हमारे वश की बात नहीं है। हम किसी की खुशी के लिए इसमें अलग कोई बात नहीं लिख सकते। प्राणी मात्र के उपदेश के लिए हमें करतार से जो प्रेरणा मिलती है इसमें हम वही लिख सकते हैं। यह उत्तर सुनकर चंदू क्रोध से उठकर जाता हुआ अपने सिपाही को हुक्म दे गया कि इनको किसी आदमी से मिलने न देना और न ही कुछ खाने पीने को देना। गुरुजी को कष्ट देने। पानी की उबलती हुई देग में बैठाना। दूसरे दिन फिर गुरुजी ने जब चंदू की दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया तो उसने पानी की एक देग गर्म करवा कर उसमें गुरुजी को बैठा दिया। गुरुजी को पानी की उबलती देग में बैठा हुआ देख कर भाई जेठा आदि गुरुजी के साथी सिखों में हाहाकार मच गई और जब वह गुरुजी को देग में से निकालने के आगे हुए तो सिपाहियों ने उनको बहुत मारा। सिखों पर अत्याचार होता देखकर गुरुजी ने उनको कहा, परमेश्वर का हुक्म मानकर शांत रहो, हमारे शरीर त्यागने का अब समय आ गया है। गरम रेत शरीर पर डालना। जब गुरुजी चंदू की फिर भी कोई बात न माने तो उसने गुरुजी के शरीर पर गरम रेत डलवाई, परंतु गुरुजी शांति के पुंज अडोल बैठे। तेरा बाणा मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे पढ़ते रहे। देखने और सुनने वाले त्राही त्राही करते रहे, परंतु वश किसी का कोई नहीं था। गुरुजी का शरीर छालों से फूल कर बहुत भयानक रूप धारण कर गया। इन अत्याचारों की सारे शहर में दूर दूर तक चर्चा होने लगी। गरम लोह पर बिठाना। तीसरे दिन जब गुरुजी ने चंदू की कोई बात नहीं मानी तो उसने लोह गर्म करवा कर गुरुजी को उस पर बैठा दिया। गुरुजी इतने पीड़ाग्रस्त शरीर से गरम लोह पर प्रभु की लिव जोड़कर डोल बैठे रहे। लोग हाहाकार कर उठे। साईं मियाँ मीर का आना। यह खबर जब साईं मियाँ मीर जी ने सुनी तो वह तत्काल गुरुजी के पास आए और आप जी के शरीर को इतने कष्ट में देखकर कहा, महाराज, यह क्या खेल हो रहा है। किसी के कुछ वश नहीं है। मियाँ मीर ने कहा, अगर हुक्म करो तो मैं जहांगीर को कहकर इन दुष्टों को सज़ा दिलवाऊं। परंतु गुरुजी ने कहा, इनको जो कुछ यह चाहते हैं करने दो, हमें अपने मालिक प्रभु का हुक्म मीठा करके मानना चाहिए। गुरुजी से शांति और अडोलता के वचन सुनकर मियाँ मीर को आश्चर्य हुआ। वह नमस्कार करके चले गए। चंदू की पुत्र वधू की श्रद्धा। इतने सख्त कष्ट सहन करके जब गुरुजी अडोल रहे तो चंदू ने अपने आदमियों से सलाह की कि इनके धर्म को नष्ट करने के लिए सुबह इन्हें मरी हुई गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दो। जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा वैसे वैसे इनके शरीर को कष्ट होगा और इनका हिंदू धर्म भी नष्ट हो जाएगा। चंदू की यह सलाह उसकी पुत्र वधू, जो गुरु घर की किसी श्रद्धालु की लड़की थी, उसने जब सुनी तो वह मन में बहुत दुखी हुई और आधी रात का समय देखकर उठकर गुरुजी के बंदी गृह के पास आई। पहरेदार सिपाहियों को कुछ लालच देकर
गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरणों पर माथा टेका और प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पापी ससुर ने आप जी को सुबह गाय के कच्चे चमड़े में सिलवाने का हुक्म दे दिया है। आप जी के शरीर को कष्ट सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा कोई वश नहीं चलता। आप अंतर्यामी घट घट को जानने वाले हैं। जिस तरह हो अपने धर्म को नष्ट होने से बचा लो। गुरुजी ने कहा, बेटी तुम चिंता ना करो, अपने घर जाकर आराम करो, हमें कोई कष्ट नहीं है। गुरुजी ने शरीर त्यागना। जब दिन निकला तो चंदू ने फिर गुरुजी के पास आकर अपनी बात मनाने के लिए कहा, परंतु फिर जब गुरुजी ने उसकी बात न मानी तो उसने कहा, आज आपको मृत गाय के कच्चे चमड़े में सिलवा दिया जाएगा। उसकी बात को सुनकर गुरुजी ने कहा, पहले हम रावी नदी में स्नान करना चाहते हैं, फिर जो आपकी इच्छा हो कर लेना। गुरुजी की यह बात सुनकर चंदू बहुत खुश हुआ कि इनके चालों से सड़े हुए शरीर को जब नदी का ठंडा पानी लगेगा तो यह और भी दुखी होंगे। अच्छा है, इनको स्नान की आज्ञा दे दी जाए। यह सोच विचार करके चंदू ने अपने सिपाहियों को कहा कि जाओ, आज इनको रावी में स्नान करवा लाओ। तब गुरुजी ने अपने 5 साथी सिखों को साथ लेकर सिपाहियों सहित रावी पर आ गए तो गुरुजी ने नदी के किनारे बैठकर चादर ओढ़कर जपजी साहब का पाठ करके भाई लंगा आदि सिखों को कहा कि अब हमारी प्रलोक गमन की तैयारी है। आपने श्री हरगोबिंद जी को धैर्य देना और कहना कि शोक नहीं करना, करतार का हुक्म मानना, हमारे शरीर को जल प्रवाह ही करना, संस्कार न करना। तदुपरांत गुरुजी रावी में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग कर सचखंड जा विराजे। उस दिन ज्येष्ठ सुदी विक्रमी थी। गुरुजी की ज्योति जोत समाने का सारे शहर में बड़ा शोक मनाया गया। गुरुजी के शरीर त्यागने के स्थान पर गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौरी शाही किले के पास विद्यमान है। अमृतसर पहुंचकर सिखों ने साका बताना। भाई जेठा आदि 5 सिखों ने गुरु साहिब जी को शहीदी की खबर जिस समय अमृतसर आकर माताजी और सिख संगत को बताई तो सबको बड़ा शोक हुआ। अफसोस प्रकट करने के लिए रिश्तेदार और सिख अमृतसर आ गए। बाबा बुड्ढा जी ने सबको धैर्य देने के लिए कहा कि आप गुरुजी की वाणी का स्मरण करो। गुरुजी लोक भलाई और परोपकार के अनंत काम करके अपने वैकुंठ धाम को गए हैं। उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। शोक उनके लिए करना उचित है जो अपनी सारी उम्र जगत के भोग विलास में लगाकर सत्संग और नाम स्मरण के बिना ही व्यतीत कर जाते हैं। इस तरह भाई बुड्ढा जी ने सबको समझाकर धैर्य दिया और शांत करके बिठाया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।